मई को मेरे पास शाम को 5 बजे लरानिया गांव के एक मांगीलाल नायक नामक एक युवक का फोन आया। उसने कहा कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है और वो लक्ष्य हॉस्पिटल में है और वहाँ वो एक्सपायर हो गई है। आप लक्ष्य हॉस्पिटल में फोन करें क्योंकि हमें जल्दी बॉडी मिल सके। मैंने लक्ष्य हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ बात की तो डॉक्टरों ने कहा कि हमने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, इसलिए पुलिस आएगी, पुलिस के आने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फिर मैंने पुलिस में बात की, पुलिस ने कहा कि क्योंकि ये मामला हॉस्पिटल में आ गई है बॉडी, तो निश्चित रूप से जो है वो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और आप पोस्टमार्टम की कार्रवाई करें। मैंने सी सर को कहा, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए 2 पुलिसकर्मी भेज दिए और कहा कि बॉडी को वहां से शिफ्ट करके सरकारी हॉस्पिटल में लेके। तो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 1 घंटे का टाइम लग गया। 6 बजे एम्बुलेंस के द्वारा, लक्ष्य हॉस्पिटल की एम्बुलेंस के द्वारा 6 बजे जो बॉडी है वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दी गई मोर्चरी रूम में। उसके बाद तहरीर बढ़ने में, उन सब प्रक्रियाओं में भी टाइम लगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तहरीर वगैरह बड़ी तब तक 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास हो चुका था। तहरीर जब तैयार हो रही थी तो मैंने डॉक्टर दीपक पारिक को फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब ये इस प्रकार से मामला है और ललानी गांव के एक 22 साल की युवती है, जवान मौत है, इसलिए आप अगर अभी इसका पोस्टमार्टम कर दें तो दूर से आए हुए रिश्तेदारों की प्रॉब्लम नहीं हो। और हमारे गांव में ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि जिनके घर में डेथ हो जाती है उनके घर में पूरी रात लोग सोते नहीं, आसपास के पड़ोसी भी नहीं सोते, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कृपया करके तो 5-4 मिनट अगर ऊपर नीचे भी हो तो भी आप इसमें करें। और इस प्रकार के मामले में रिक्वेस्ट करके हमने कहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल अभी हम 15 मिनट में कर देंगे। ओके, ये कह के फोन करके उसके बाद मैं मेरे बाकी जो कामों में लग गया। तो करीबन 45-46 मिनट के बाद, क्योंकि मेरे बीच में फोन और भी आ रहे थे दूसरे मामलों को लेकर, क्योंकि बीमे की मीटिंग थी उसको लेकर के, 45-46 मिनट के बाद तो वेटिंग में कई कॉल उनके परिजनों की आई हुई थी, तो मैंने वापस किया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो जैसा कि परिजनों ने बताया कि पोस्टमार्टम नहीं किया। मैंने कहा क्यों? कह जी हमारे साथ बड़ा अजीबोगरीब घटना हुई। मुझको कैसे? कि हमसे पहले कहा कि पन्नी लेकर के आओ, उसके बाद कहा कि आप जार लेकर के आओ, उसके बाद कहा कि आप धागे लेकर के आओ। 3 बार उनके परिजनों को बार बार एक साथ नहीं भेजा, 3 बार भेजा। 3 बार वो बाजार में गए और वो सामान लेकर के आए जार। क्योंकि हमें बाद में जानकारी मिली ये पूरा सामान स्टॉक में हॉस्पिटल में मौजूद रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बुलवाया गया। ये पूरा सामान लेके आने के बाद डॉक्टर ने कह दिया कि सुसाइड हो गया, अभी आपका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इस बात से थोड़ा परिजनों को गुस्सा भी आया। परिजनों ने कहा कि आप पहले ही बोल देते, पूरा सामान मंगवा लिया आप अपने हमसे और उसके बाद आप कह रहे बोले हमने बोल दिया नहीं, हमारे ऊपर से आदेश है। ऐसे कह के डॉक्टर वहां से निकल। अभी उसके बाद मेरे पास जब फोन आया, मैंने इंचार्ज को फोन किया। मैंने कहा भाई ये 5-10 मिनट अगर ऊपर नीचे होती है तो आप कर ही देते हो। और पहली दफा तो 6 बजे बॉडी आ गई, उसके बाद तहरीर कितनी 6:30, और आज के दिन का जो सनसाइड का टाइम वो 7:30 बजे, क्योंकि आजकल 8 बजे के आसपास दिन छिपता है। 7:30 बजे तक नॉर्मली पोस्टमार्टम कर देते हैं और व्यवहारिक तौर पर 8-8:15 बजे तक भी पोस्टमार्टम हमारे हॉस्पिटल में आते रहे। उसके बाद मैंने उनके सामने ऐतराज जताया। मैंने कहा कि सुबह मैं आऊंगा, इस प्रकार से कोई भी डॉक्टर है आप उनको डॉक्टर को पाबंद करें कि आगे से इस प्रकार की घटना नहीं हो। हम इसी रुख के साथ सुबह आए थे और हमने आकर के कहा कि एक बार पोस्टमार्टम को रोको। और हम ये चाह रहे थे कि अगर हॉस्पिटल के इंचार्ज आकर के परिजनों के साथ मुलाकात कर लेते, डॉक्टर आ जाता, कहते कोई बात नहीं, आपके हमारे बीच में गलतफहमियां हुई है और रात हम नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, अभी आपका कर देते। हम इतनी बात करते थे, लेकिन उसी दौरान हम बातचीत के लिए कोई हॉस्पिटल का कोई आदमी आया नहीं, पुलिस लगातार वहां खड़ी थी। उसी दौरान उनके परिजनों की आवाज आती है कि किसी ने मोर्चरी रूम को खोल लिया, क्योंकि हम गेट के दूसरी साइड बैठे थे, मोर्चरी रूम पीछे की साइड में पड़ा। तो मैं भी बक्के गया। तो मैं जैसे ही गया तो डॉक्टर पहले गेट खोल रखे थे, मोर्चरी रूम के गेट को जड़ दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। तो मैंने बाहर से आवाज दी, भाई कौन डॉक्टर साहब है, कौन है? तो उन्होंने अंदर से कहा कि हम डॉक्टर हैं, हम पोस्टमार्टम करें। मैंने कहा भाई परिजनों की अनुमति के बगैर आप कैसे पोस्टमार्टम कर रहे हो? बोल परिजनों की दी हुई। मैंने कहा आज के दिन में तो परिजन मेरे साथ खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम बार बार उनको रिक्वेस्ट भी कहते रहे, जिसके बाकायदा वीडियोज भी हमारे पास मौजूद है, लाइव में मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद भी वो अंदर घुसे रहे। उसके बाद जब वहां अंदर कैंची की आवाज आ रही है, वो चीर फाड़ कर रहे हैं, उसके बाद ये बात जाहिर है कि हमें भी गुस्सा आया। हमने सीआई को फोन किया, एसडीएम को फोन किया, एडीएम को फोन किया। तो उसके बाद में सीआई मौके पर पहुंचा, पुलिस भी दूसरी मौके पर आ गई। मौके पर आने के बाद हमने गेट खुलवाया और गेट खुलवा करके मैंने गुस्से में ये बात कही कि यहाँ अगर रात बड़ा डॉक्टर जिसने रात को परिजनों को परेशान किया वो होता तो निश्चित रूप से उसके साथ झगड़ा होता, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि
गुस्सा है तो मानव स्वभाव की आदत है, गुस्सा आता है। अगर कोई 22 साल की जवान बेटी को अगर बगैर परिजनों के पूछे उसका पोस्टमार्टम करे, तो उस समय डॉक्टर ने कहा कि हमने पोस्टमार्टम नहीं किया, और उसी समय सीआई ने भी कहा कि पोस्टमार्टम नहीं किया। उसका भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमने कोई पोस्टमार्टम नहीं किया। उसके बाद हम बाहर आके मामले में खींचाहट हो गई। हमने कहा कि भी रात को जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर था उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करो, एफआईआर दर्ज करो, और जो इंचार्ज है उसको भी हटाओ, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण आप दिन में जबरदस्ती कर रहे हो, रात को लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं करें, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इस पूरे प्रकरण के दौरान हम तो एज ए पीड़ित पक्ष ने फोन किया, उसके उस बच्ची को भी नहीं जानते, उसके परिवार को भी नहीं जानते, लेकिन उसके भाई को जानते थे, उनके कहने पर फोन किया। हमारा कोई दुर्भावना किसी से नहीं थी। उस जगह अगर डॉक्टर किसी भी जाति किसी भी समाज का होता तो इसी प्रकार का हमारा व्यवहार होता जैसा इस डॉक्टर के साथ था। उसके बाद में 2-3 बजे ऐसी सूचना आती है कि भाई ये तो जो मामला है इसको अलग तुल दे दिया गया। पॉलिटिकली रूप से कई फोन कर रहे थे कि यहाँ समझौता नहीं करना है, कोई कह रहे थे बात नहीं करनी है, लेकिन हम तो एक ही बात पर अड़ गए। हमने कहा कि आप कह रहे हो पोस्टमार्टम किया नहीं, और हम कह रहे हैं आपने कर दिया, तो हमने कहा बॉडी दिखाओ। तो ऐसे बोले हम ऐसे कैसे बॉडी दिखाएं? मैंने कहा अभी हम बॉडी ले दे तो दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। फिर हम जब अंदर गए, मेरे पास उसी का भी बॉडी का भी वीडियो है, तो हम अंदर गए तो उनका पोस्टमार्टम किया। पहली बात तो ये इनकी झूठ साबित। फिर हमने बॉडी लेकर के बाकायदा बॉडी की जो मिट्टी है वो पीड़ित नहीं हो, इसलिए हमने परिजनों को बॉडी सौंप दी और तय सम्मान दे करके। लेकिन हमारे इस बात की दिमाग में थी कि आज अगर इस प्रकार से एक डॉक्टर कर रहा है तो कल तो फिर सभी डॉक्टर इसी प्रकार से पोस्टमार्टम आएंगे, उनके साथ इसी प्रकार से लोगों से जार मंगवाएंगे, सामान मंगवाएंगे। फिर जब डॉक्टर का मन करेगा तो वो करेंगे, जब उसका मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, जब उसका मूड ऑफ होगा तो वो मना कर देंगे। ये तो गलत बात है। इसके खिलाफ हमने कहा भी एक बार डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई आकर के बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर आकर के अगर सॉरी फील कर देते तो बात वहीं खत्म कर देते, लेकिन जब कोई आया नहीं तो हमने कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर होती है, हम थाने का घेराव करें। हमने थाने का घेराव रखा। उसी दौरान एक नया एंगल इस घटनाक्रम में है जो आज तक नूर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं। पहली बार मैंने देखा है, और मैं बड़ा स्तंभ हूं, बड़ा दुखी हूं कि मेरे इस शांतिपूर्ण इलाके में जहां सभी जातियों के सभी धर्मों के लोग हमेशा साथ रहते हैं, यहाँ जन आंदोलनों के अंदर सब जातियों के लोग एक साथ जुटते हैं। कभी भी मेरे देखने में कभी भी किसी जाति के बीच किसी प्रकार का इस प्रकार का हमारे यहाँ टकराव नहीं। यहाँ नवनिर्वाचित जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है, उन्होंने एक बैठक बुलाई आनंद फानंद में। बैठक बुला करके उन्होंने बगैर लोगों को वीडियो दिखाए, बगैर कोई प्रूफ दिए, एक झूठा आरोप लगा दिया कि मंगेश चौधरी ने ब्राह्मण समाज को अपशब्द किया। इस प्रकार से नॉर्मल सी बात है कि समाज को कोई उनका अध्यक्ष अगर उनको गलत तथ्य देकर के उनको कहेगा तो समाज अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। समाज को कहा कि समाज को गालियां दी, इस प्रकार से पूरा बैबल बुला कर और डॉक्टर के पक्ष में और अपने समाज के पक्ष में आकर के हमारी मीटिंग के पैदल ज्ञापन दिए और वहां से नारे लगाते हुए गुजरे। नारा लगाना लोकतांत्रिक अधिकार है, मुझे इसमें कोई दुख नहीं, नारे लगाए आप सब कुछ। लेकिन ब्राह्मण समाज के नारे लगा रहे थे जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार का माहौल मैंने कभी मेरी जिंदगी में देखा नहीं। मैं वहां बैठा बहुत ही स्तंभता के साथ मैं पूरे प्रकरण को देख रहा था कि मेरे नोट को इस प्रकार तो घटनाएं कभी नहीं होती। अब मैंने पूरे प्रकरण को समझा, देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज मैं आपको प्रेस के माध्यम से बात बताना चाहता हूं कि मैं 2006 से छात्र राजनीति में और 6 के बाद मेरे ऊपर ये 18वां मुकदमा और नौर क्षेत्र में ऐसा कोई जन आंदोलन नहीं जिसमें मैं शामिल नहीं रहा। हर जन आंदोलन की नींव ही हमारी होती है, कहीं नींव नहीं होती तो फिर भी हम उस आंदोलन के अंदर आकर के मजबूती के साथ आखिरी दम तक लड़ते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं जिस समाज के मुद्दों को लेकर के हम लड़े नहीं। आप लेकर के बैठे और 6 घंटे बैठे रहने के बाद मेरे साथ आज भी वो लिखित समझौता मेरे पास मौजूद है और वो परिवार जब आपका हो तब मैं उस परिवार को पेश कर सकता हूँ। उस समय डॉक्टर शंकर सोनी था, उसको हमने एपीओ करवाया क्योंकि डॉक्टर की गलती थी। एपीओ होना चाहिए। अगर आप बगैर सिंथेटिक वो जो मतलब बेहोशी के टिक्के के बगैर आप अगर किसी का ऑपरेशन करोगे तो मौत होनी, यह बात डॉक्टर की गलती थी। और उस समय एक नर्स थी, उसका क्या नाम था मुझे पता नहीं, लेकिन उस नर्स को भी उस मामले में कार्रवाई हुई, दोनों के ऊपर कार्रवाई के बाद। और मैं आपको जानकारी के तौर पर बता रहा हूं क्योंकि मेरे को कभी मेरी जिंदगी में समाज का नाम नहीं लेना पड़ा, लेकिन आज मुझे लेना पड़ रहा है कि जो नर्स थी वो जाट समाज से,
और वो डॉक्टर थे जो सोनी, दोनों के, लेकिन मेरे कभी दिमाग में नहीं रहता कि सामने वाला कौन है, किस जाति का है, किसका नहीं। दोनों के ऊपर कार्रवाई हुई, पूरा परिवार खुश हुआ कि वास्तव में, और पूरे शहर के लोगों ने सम्मान किया कि आज अगर डॉक्टरों की इस प्रकार से गुंडागर्दी बढ़ेगी तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। उसके बाद में पवन व्यास हत्याकांड हो, हम मजबूती के साथ लड़े हैं। उसके बाद में फसल बीमा क्लेम की लड़ाई हो, और पिछले दिनों जो सोनी समाज के लोगों के ऊपर जब केंद्र सरकार ने वेट लगाया, उस मुद्दे का सवाल हो। शहर में सोनी समाज के जो अपनी दुकान करते हैं जो सोने की, उनकी दुकानों पर लगातार लूट हुई, आपको याद होगी 3-4 साल पहले, उसके खिलाफ बाजार बंद करवाया, हम मजबूती के साथ लड़े। ऐसा कोई समाज नहीं है जिस समाज का मुद्दा हो और हम लड़े नहीं, क्योंकि हम कभी समाज देकर के मुद्दे में नहीं जाते। पिछले दिनों फेपाना के अंदर एक बच्चे का संदिग्ध अवस्था में उसका एक्सीडेंट हो गया। ब्राह्मण समाज ने मांग की थी कि इसका कत्ल होगा, वहां मैं जाकर के बैठा, हमने कहा बिल्कुल एफआईआर होनी थी, इसमें कार्रवाई होनी थी, क्योंकि उसमें मुलजिम मेरे समाज से था। फिर मैंने कहा मुलजिम होता है, उसका कोई समाज नहीं, हम बराबर बैठे समझौता करवा करके आए। ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में, जो पूरा घटनाक्रम जिस प्रकार का बनाया गया, ये पूरा घटनाक्रम नौर के लिए बहुत ही दुखदायी है। मुझे उम्मीद ही नहीं कि ऐसी घटना भी हो सकती। अब मैं आपके बीच एक बात का दर्द रखना चाहता हूँ। वो मेरा दर्द ये है कि अब थोड़े दिनों पहले हम बीमे के सवाल को लेकर के लड़ाई लड़ रहे, कल आज का हमारा प्रदर्शन था, मैंने कल कलेक्टर की बात था, मैं टाइम मांगने के कारण उसको आगे किया, लेकिन मुझे तो दर्द हो रहा है कि हम जब बीमा मांगने के लिए जाएंगे और वहां विश्वकर्मा समाज से आते हैं, वो तो फिर तो पूरे शहर के जागीर समाज के नहीं भी एसडी हमारा, इससे बीमा मत मांगो, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब बीमा मांगेंगे तो टकराव भी होगा, तो एसडी को उनका नीचा भी करना पड़ेगा। पिछले दिनों या नई एसडी आई थी श्वेता कोचर, उनका व्यवहार ठीक नहीं था लोगों के साथ, वो ज्ञापन लेने के लिए नीचे नहीं आती थी, कहती थी मेरे चैम्बर में और वो भी 5 लोग आओ, उससे ऊपर लोगों से मिलती नहीं। मैं उसको मैंने कहा था कि यानोर में बैंड बेटी बन के रहो, संगी बन के रहने की जरूरत नहीं है। और अब तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा है कि ऐसा अगर और किसी समाज के लिए बोल देते तो संगीत नाम को पता नहीं कहां लेके चले जाते। ये तो हमारी व्यवहारिक बात है, हम ऐसे बोल देते हैं। अब तो किसी समाज के लिए, अब कृषि का जिले का अधिकारी धनाराम गोदारा है, जाट समाज आ जाएगा, या अगर कोई जाटों के कोई अफसर के खिलाफ बोलूंगा तो जाट समाज खड़ा हो जाए, हमारे अफसर ने रोला कर दिया। यहाँ जो एक्सीन है बिजली बोर्ड के अंदर, वो जो है वो बिहारी समाज से, तो फिर बिहार वाले खड़े हो जाएंगे, हमारे बिहारी समाज की बेइज्जती कर दी, तो फिर तो लड़ना बंद हो जाएगा। फिर कैसे लड़ेंगे, बताओ, कुछ तरीका है? हर अफसर की अपनी एक जात होती है, आप उस अफसर के पक्ष में लड़िए, बोलिए मैंने गलत किया, कहते हैं कि इस अफसर के साथ गलत हुआ है, बात समाज की नहीं है। मुझे कोई दर्द नहीं, हो सकता है आदमी के 2 पक्ष हो, एक आदमी को मेरा करना सही लगता हो, इसको गलत लगता हो, लेकिन इसको सामाजिक रूप से बांटना, ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन दिया, ब्राह्मण समाज घटना की निंदा करता है, ब्राह्मण समाज ये करता है, ये बात तो ठीक नहीं। सर्व समाज से निंदा करते आप, सर्व समाज की ज्ञापन देते, इस प्रकार का माहौल बनाने की जरूरत था नौर। ये क्यों बनाया गया, किन लोगों के द्वारा तैयार किया गया? ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था कि मंगेश चौधरी को कहां टारगेट किया जाए। कहीं एजेंडा मिल नहीं रहा था, चुनाव अब नजदीक है, कुछ बैठे हुए नेताजी ने घर में बैठ करके कार्यक्रम बनाया कि इस प्रकार से पूरे मामले को शिफ्ट किया जाए। ये पूरा घेरने का कार्यक्रम था, और तो दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। ऐसे फिर आदमी जनप्रतिनिधि कैसे लड़ेंगे? और डॉक्टर कल जब हड़ताल कर रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे कि उनकी हड़ताल सही है, क्या ये सही है? आपको पता नहीं, आपके बहुत सारे प्रेस के रिपोर्टर पढ़े, सबको पता है कि डॉक्टरों की कितनी दादागिरी होती है, डॉक्टरों के खिलाफ लोगों को कितना लड़ना पड़ता है। और कल की घटना इस प्रकार से एफआईआर होना, कौन बोलेगा भी डॉक्टरों के खिलाफ? फिर तो ये अगर मरीज को पाड़ करके कैंची अगर अंदर छोड़ देंगे तो कोई नहीं बोलेगा डॉक्टर सही है। डॉक्टरों के ऊपर कहां क्या कर रही है, आपको पता नहीं। सिद्धू हॉस्पिटल था, किसका था सिद्धू हॉस्पिटल? सिद्धू कौन से समाज से आता था? सिद्धू हॉस्पिटल के खिलाफ डेड बॉडी लेकर के हम लड़े थे? नहीं लड़े तो बताओ। सिद्धू हॉस्पिटल ने एक मरी हुई महिला को 6 दिन तक रख लिया था। तो फिर ऐसे तो डॉक्टर को भगवान मानो, सब डॉक्टरों को छूट दे दो, डॉक्टर जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। इनके पास सबसे बड़ा हथियार ये कि ये हड़ताल कर देते हैं। पिछले दिनों जो आरटी एक्ट आया, उस एक्ट के खिलाफ पूरे प्रदेश में हड़ताल की, हजारों मरीज मरे।
हजारों लोगों की मौत हुई। और आज कह रहे हैं डॉक्टर भगवान है, तो फिर भी डॉक्टरों को छूट दे दो। डॉक्टर किसी को काटे तो काटे, किसी को मारे तो मारे, किसी से जार मंगाए तो जार मंगाए, किसी से पैसे मांगे तो किसी से पैसे मांगे। हॉस्पिटल के अंदर जनप्रतिनिधि का जाना गुनाह है, कौन जाएगा? क्यों क्यों जाएगा भाई? उनके पास सबसे बड़ा राजकारी में वादा है। मैंने क्या राजकारी में वादा कर दी? किसी भी अगर डॉक्टर के हाथ लगाया यूं तो बताओ, क्या बोलना लोकतंत्र का अधिकार नहीं है? किसी भी पेशेंट को आप मतलब बॉडी को जबरदस्ती पोस्टमार्टम कर रहे हो, जैसे आंधपाल जैसे गुंडे की जा रही है, तो बोलेगा नहीं। और जो नहीं बोलेगा, ये दुष्प्राणा मानव स्वभाव है, उसके खिलाफ बोलोगे तो राजकारी वादा कर देंगे, क्योंकि उनके पीछे समाज खड़ा है। और सबसे बड़ी शर्म की लानत की बात डॉक्टरों के लिए, डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें बड़ा गर्व है कि बहुत सारे समाजों ने हमारा समर्थन किया। डॉक्टर कहते हैं कि हम हमारी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, समाजों की जरूरत नहीं। लेकिन सब समाजों का कमल ओढ़ करके कुछ भी करेंगे। ऐसा कौन आदमी जिसके पास समाज नहीं? मंगेश चौधरी कभी भी जाति देख करके अपनी जिंदगी में, मैं ये मतलब खुल्लम खुला कह रहा हूँ, कोई आदमी कहीं साबित कर दे जातिवाद तो राजनीति छोड़ दूंगा। 55 बीघा नहर के पास खेत है, किन्नू बीच के खेत में रहूंगा, लेकिन राजनीति नहीं करूंगा। ये खुला करे जो कोई आदमी। और एक शब्द आज का नहीं, पिछले 20 साल की राजनीति में किसी भी जाति के खिलाफ कहा हुआ कोई एक शब्द दिखा। हो सकता है कि गुस्से में आकर के किसी को पीटने का कह दिया, मारने का कह दिया, हमारा मानव स्वभाव है, कॉमरेड है, कॉमरेड ये नहीं कह, कॉमरेड किस बात कह सकते हैं ये बात? आज फिर कह रहा हूं, इस बात का मुझे डर भी नहीं, मुकदमों से नहीं डरता, गुस्से में आदमी मारने का भी कह रहा। हालांकि उस डॉक्टर को मैं निजी तौर से जानता नहीं, मेरा व्यक्तिगत उसके साथ कोई लड़ाई नहीं, और न मैं किसी डॉक्टर के साथ व्यक्तिगत लड़ता हूँ। किसी भी पोस्ट उसकी पोस्ट के साथ लड़ते, जिस कुर्सी पर बैठा हुआ होता है उस कुर्सी के साथ लड़ाई। अब एसडीएम के साथ बीमा मांगने के लिए जाते हैं, बहुत सारी बात तकरार होती है, लड़ाइयां होती है, लेकिन हमारी एसडीएम के साथ व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, उसकी कुर्सी के साथ लड़ाई है। कुर्सी के साथ लड़ते हैं। तो इस प्रकार तो भाई समाज आएंगे तो फिर तो सबको कह दो, सब समाजों के एक अलग अलग दफ्तर खोल दो, एक तो जाट समाज का खोल दो, एक ब्राह्मण समाज का खोल दो, एक खाती समाज का खोल दो। सबके समाजों के जिस जिस अधिकारी, जो जो अधिकारी जिस पोस्ट पर है, उसको कहते अपने समाज के दफ्तर में जाकर के बैठो, और समाज के 4 लठे तो आपको 4 मिलेंगे। उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो मतलब लेकर के समाज बड़े आगे जाए, हमारे समाज के अभी इसको कुछ मत बोलो। चोरी करेगा तो वो समाज का कमल ओढ़ लेगा। पिछले दिनों यहाँ एक्शन सस्पेंड होते हैं, कार्रवाइयां हुई थी, तो उसका समाज खड़ा हो जाएगा ना, भी हमारे एक्शन को सस्पेंड क्यों क्यों कर रहे? एसीपी की कार्रवाई करेंगे तो फिर समाज आकर के कह देगा हमारे अफसर के ऊपर एसीपी की कार्रवाई क्यों क्यों कर रहे हो? मैंने मेरे मुंह से दूसरा एंगल दिया जा रहा है कि ब्राह्मण कार वो करना नहीं करना, वो उन्होंने ब्राह्मण होकर के मना कर दिया। मैंने मेरे मुंह से एक बार ये भी नहीं कहा, कोई प्रेस का साथी बता दे कि उसने इस बात के लिए मना किया कि ये ब्राह्मण, कहीं भी। और फिर भी मुकदमा मेरे ऊपर होता है। ये मेरे ऊपर मुकदमा होने का मतलब ये है कि लड़ने वाले लोगों की आवाज को, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रेस के साथियों को कि आपने सच को छापा है, और आप तमाम लोगों का धन्यवाद है कि आप सच के साथ रहे। और मैं किसी भी समाज से नहीं रहता, समाज के 4 लोग ठेकेदार हो सकते हैं, लेकिन समाज मेरे साथ। मुझे खुशी है कि कल मुकदमा दर्ज होने के बाद ब्राह्मण समाज के 400 लड़कों की मेरे पक्ष में पोस्ट है, 400 लोग। अगर कोई चाहे तो मैं स्क्रीन शॉट दे सकता हूँ, 400 पोस्ट ब्राह्मण समाज। ये हमारे संघर्ष का नतीजा है, क्योंकि हम लोगों के बीच रह करके, उनके साथ रह करके, एक थाली में खाना खा करके रहे। सब लोग समझते हैं, जो मेरे को नजदीकी से जानते हैं, वो कोई आदमी हाँ मंगेज और कुछ भी कर सकते, लेकिन जातिवाद नहीं कर सकते। कल कलेक्टर ने मेरे को बुलाया था पर्सनली, तो मीटिंग के बाद कलेक्टर ने कहा कि मरीजों का नुकसान हो रहा है, लोग दुखी हो रहे हैं, आपके प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा मैडम, मेरे ऊपर अगर मुकदमा करने से किसी की जान बचती है तो आप मुकदमा दर्ज। कलेक्टर ने खुद ने कहा कि वो सब बात मान सकते, कॉमरेड जातिवाद नहीं करते, और ये हर आदमी मानता है। और जिन लोगों ने ये किया है उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा आप दोबारा से नहीं। मेरे कोई स्वास्थ्य में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आदत अगर नौर में पड़ गई तो मैं थोड़े दिनों बाद आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से माहौल बढ़ेगा। मैंने तो आज भी करूं, मैं तो कोई ये नहीं कह रहा कि मेरा जाट समाज पक्ष ले, क्यों ले भी, हम अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम। समाज की लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? समाज के नाम पर क्यों क्यों लड़े? हम खुद लड़ेंगे। आज आपके बीच कह रहा हूँ, 12 तारीख को, परसों भगत सिंह चौक के ऊपर महापंचायत करूंगा सर्व समाज की। उसमें सभी जातियों के लोग आएंगे, आपको आप अपनी आंखों से देख लेना, हर जाति का आदमी होगा। और उसमें विशेष रूप से भादरा के विधायक बलवान पूनिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के
राज्य सचिव मंडल के सदस्य किशन पारी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अमराराम और पंचायत समिति के प्रधान सोन डिल, ये तमाम लोग हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बड़ी महापंचायत करेंगे और बाजार से जुलूस निकालते हुए थाने का घेराव करेंगे। थाने को कहेंगे ये लो हम तो आगे पकड़ दो, गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। और इतनी धाराएं लगाई है इस मुकदमे को हम अगर देखें में, इतनी धारा। कल मैंने हाईकोर्ट के वकील से बात की, चिकित्सक अधिनियम 2008 3, चिकित्सक अधिनियम 2008 4, ये दोनों धाराएं एक साथ नहीं लगती हमारे पर लगाई कि सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं, जेल चला जाऊंगा लेकिन किसी से माफी नहीं मांगूंगा। हर सूरत जेल जाना मंजूर है, जिंदगी में बहुत बार जेल गए, जेल हमारे लिए, और मैं कभी ऐसी प्रोपेगेंडा से डरूंगा। और आज कह रहा हूं खुला खुला, जो लोग ये ज्ञापन दे रहे थे ना समाज के नाम पर, समाज इस पर विचार करे, वो तमाम बीजेपी और आरएसएस के लोग, उनका काम है मंगेश चौधरी का विरोध करना। ये वही लोग हैं आज समाज की खाल उठ करके आगे। पिछली बार जब मैं दुर्गाना के आंदोलन में पानी मांग रहा था ओएनजीसी इंजीनियर के लिए, तब भी वो विरोध कर रहे थे। जब मैं बीमा मांग रहा था तब भी वो विरोध कर रहे थे। भावना शर्मा के लिए लड़ रहा था तब भी वो आदमी विरोध कर रहे थे। जब मैं पवन व्यास के लिए लड़ रहा था तब भी वो आदमी विरोध कर रहे थे। जब मैं चक्रादश हत्याकांड के लिए लड़ रहा था तब भी वो आदमी विरोध कर रहे थे। बांगे तो झगड़ा गया घरे घी हुआ ये तो मैं कहेगा हमारे घरे मनोशील दी है ऐबे लोग, और गाँव में कभी को नहीं। हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ रहे, लड़ेंगे, डट करके लड़ेंगे। और मुझे इस बात का फख्र है कि जो जिस समाज को लेकर वो बांटना चाहते वो समाज हमेशा मेरे साथ रहे। पिछले दिनों हमारा आंदोलन था किसानों का, उस आंदोलन में पारिक सभा ने चल करके मेरे को फोन करके कहा कि किसानों के नहाने धोने रहने की व्यवस्था पारिक सभा करें। वो लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे जिसके साथ इतना लोगों का प्यार। और अब फिर कह रहा हूं कि ये पूरा मामला निपटने के बाद किसानों के फसल बीमा क्लेम को लेकर के पड़ाव डालूंगा, लेकिन रहेंगे पारिक सभा उन्हीं के पास में, क्योंकि ये 5-7 लोगों की कोई बपोती नहीं है। पारिक सभा और ब्राह्मण मात्र हमारे भी उसमें दो मित्र, बेली, समर्थक, सब टाइप के लोग। उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जहर नहीं घोल। और समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक है उन्होंने मेरे को फोन कर करके कहा कि आपने अपनी जो पूरी बात रखी उसको नोर के प्रेस के सामने भी रखे। मैंने हनुमानगढ़ में आनंद फानंद में लाइव आकर के बात कही, आज फिर मैं कह रहा हूँ आपके भी। तो ये कार्यक्रम है, अभी ये पूरा जो चल कहां से रहा है, ये राज का कार्यक्रम। सब लोग समझते हैं कौन करवा, कौन लोग हैं जिन्होंने नोर के अंदर जातिवाद का जहर घोला, कौन लोग हैं जो जातिवाद की खाल ओढ़ करके चुनाव लड़ते। मंगेश तो पिछला चुनाव भी जातिवाद की खाल ओढ़ करके नहीं लड़ा, और हम तो रगड़े भी इस बात के लिए गए कि कोई जाट में कोई नॉन जाट में बट गए, हम तो पीछे गए क्योंकि हम तो लड़ने वाले लोग थे। आज फिर हमें पीसने के लिए जब हमारा जनाधार बढ़ा, जब लोगों के बीच हमारी इमेज बढ़ी, जब लोगों के बीच हमारा संघर्ष बढ़ा, हमारा आंदोलन बढ़ा, तो वो खिलाए हुए लोग चुनाव के 6 महीने पहले इस प्रकार की जो राजनीतिक साजिश करना चाहते हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि 2006 में हम यहाँ लड़ना शुरू किया था। एक एक गांव को, एक एक गली को, शहर की एक एक गली को हमने चक्रों से नापा है। हम जमीन से जुड़ करके लड़ करके नेता तैयार हुए। आप इस प्रकार से जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट नहीं सकते। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग इस बात को समझेंगे। सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं, सबसे निवेदन है कि जो भी जागरूक लोग हैं, जिंदा लोग हैं, जो आंदोलनों को, लड़ाई को जिंदा रखना है, वो तमाम लोग आए। और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साथी है उनसे मेरा निवेदन है कि आप भी लड़े। आपने मुकदमा कराया, मेरा आपके साथ कोई द्वेषता नहीं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप करवाए, लेकिन आप किसी भी समाज को साथ लेकर के मुकदमा कराए, किसी के दबाव में आकर के मुकदमा कराए, ये बिल्कुल गलत बात है। और जो भी निजी चिकित्सक सब लोग जो यूं अंगुलियां कर रहे हैं, जो लोग, मैं सीधा कहना चाहता हूं, टाइम आने पर सबका हिसाब किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन क्या क्या कर रहे हैं, कौन क्या क्या नहीं करते, किनका औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल चलता है, किनका आवासीय कॉलोनियों में हॉस्पिटल चलता है, कौन लोग हैं जो सरकार की जीएसटी को रगड़ देते हैं, कौन लोग हैं जो झूठे ऑपरेशन करके सरकार की चिरंजीवी योजना का पैसा खा जाते हैं, ये सब हमें पता है। हम नहीं चाहते थे कि दौर में ऐसा माहौल बने, लेकिन आप जिस प्रकार से एकजुटता जाहिर करके, जिस प्रकार से लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हो, आप ये डराना चाहते हो
कि मंगेश हमारे खिलाफ बोलना बंद कर दे, क्योंकि जहां भी अन्याय होता था तो वहां हम ही बोलते थे। तो कल जो यूं अंगुली कर रहे हैं उनको खुशी इस बात की है, उनको कि हम तो किसी को किसी प्रकार से पाड़ेंगे, चीरेंगे, काटेंगे, फेंक देंगे, मार देंगे, कोई बोलने वाला नहीं। उनको कहना है बोलना बंद नहीं करेंगे, मुफ्त में और होंगे चाहे जो भी निजी चिकित्सक है और जिन्होंने बुच्चड़ खाने के रूप में हॉस्पिटलों को खोल रखा है, लोगों को सरेआम चीरते हैं, बगैर जरूर चीरते हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं अंगुली यूं करने की जरूरत नहीं आपको, अंगुली हम भी यूं करेंगे टाइम आने, हम भी लड़ेंगे। और कोई ये आपको खुश होने की जरूरत नहीं कि मंगेश चौधरी आज के बाद हॉस्पिटलों में जाना ही बंद कर देगा, जहां न्याय होगा वहां भी लड़ो, मुफ्त में और हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। आपका तो मन करे वैसे लोगों को आप लूटो। यही हॉस्पिटल था जिसमें हजारों लोगों के जो थोड़ी सी सर में लगे उसको तुरंत हनुमानगढ़ रेफर, पैर में लगी तुरंत हनुमानगढ़ रेफर। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हॉस्पिटलों के जाकर के हालात देखो, आप अंडरग्राउंड जाकर के हालात देखो, हालात क्या है। स्टॉक रजिस्टर देख लो 6 तारीख का कि इनके पास कितने जार मौजूद थे, फिर जार कैसे मांग लिए। 5 नंबर सेक्टर लोगों के रहने की जगह थी, लोगों का आवासीय क्षेत्र था, वहां हॉस्पिटलों की लाइन लगा दी, धड़ल्ले से लोग अनुमति दे रहे हैं, लोग धड़ल्ले से चला रहे हैं, लोग चीर रहे हैं, कौन क्या क्या कर रहा है सबको पता है। पिछले किस के साथ क्या कहने में, नोर के हॉस्पिटलों से प्रताड़ित आदमियों को मैं उस दिन इकट्ठा करने का प्रयास करूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या किया। एक तो ऐसा खान सर का नौजवान था, यहाँ के निजी हॉस्पिटल ने ऑपरेशन किया, दोबारा दिखाने के लिए आया कि आपके पैर में कलम चल चुकी है, इस पैर को कटवाना पड़ेगा, 1 घंटे में फैसला हो। उसको पैर कटने का भाई 1 घंटे में फैसला, उसने घर में फोन किया, बोले 1 घंटे में फैसला लो, पैर कटवाना पड़ेगा। उसने किसी समझदार उसने कहा इसको एक बार जयपुर दिखाते, उसके बाद कटवाए। जयपुर गए तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर की गलती से गलत जोड़ दिया, इसको कटवाने की जरूरत नहीं, हम प्रयास करेंगे इसको ठीक करने। उसका हाईटेक इलाज हुआ और वो ठीक हुआ, और उस आदमी को मैं आपके सामने ला करके पेश कर दूंगा कि किसने कहा था कि आपका पैर काटना। इस प्रकार की ये जो पूरी एक प्राइवेट सेक्टर्स की ये पूरा प्रोपेगेंडा था। जैसे ही मंगेश का नाम है सबने कहा तो दोबारा यहाँ होना नहीं थे, फिर हम जैसे करेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि ये आकर के खड़े नहीं हो। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा काम, मतलब के जो मैसेज देने का मुख्य काम यही है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मंगेश पहले लड़ता था उसी प्रकार से लड़ेगा, और ये भी कहता हूँ कि फिर से अगर किसी भी समाज, ब्राह्मण समाज की भी बेटी होगी तो भी हम लड़ेंगे सबसे, और यूं लड़ेंगे पहले लड़ते, क्योंकि समाज 3-4 लोगों का नहीं है, मेरा समाज से कोई दूसरा नहीं, लेकिन जो लोग 3-4 लोग जो कर रहे हैं उनको समाज उत्तर दे। और मुझे खुशी है कल थाने के अंदर कई जगह उनके समाज की मीटिंगों में जो प्रबुद्ध समाज के लोग हैं उन्होंने अच्छा उत्तर भी, अच्छा कहा भी कि आप इस प्रकार से नहीं करते। तो 12 तारीख के कार्यक्रम में सभी लोग पधारे। आज विशेष तो ये नहीं कहा कि आप हमारा समर्थन करें, क्योंकि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हैं, और समाज से हम किसी प्रकार का ज्ञापन, किसी प्रकार, क्योंकि हम समाजों को आपस में बांटना नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि मेरा शहर अमन, चैन, शांति और भाईचारे से रहे, और मेरे कारण अगर ऐसा हो तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी समाज से समर्थन की मैं उम्मीद भी नहीं करता, और न मैं समाज के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहता। हम जो भी जिंदा लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप किसी भी दल में हो, आप कहीं रहते हो, आप आकर के जन आंदोलन में हमारा सहयोग करें, नहीं तो फिर सरकारी मशीनरी की दादागिरी है वो बहुत ज्यादा बड़ी। धन्यवाद। ही लोग शामिल थे सबसे पहले, बिल्कुल कांग्रेस के लोग शामिल थे, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के घर में बैठक करके सबको लगाया गया, इसमें कोई दो राय खुला आरोप है। स्थानीय विधायक डॉक्टर्स की हड़ताल रह जाए, डॉक्टर जबरदस्ती एक महिला के साथ चीरफाड़ हो जाए, स्थानीय विधायक का बयान तक नहीं आना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हुई। कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा मामला है। शायद नौर के हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर पिछले 8-10 साल के बाद ऐसा होगा कि डॉक्टरों ने 10 घंटे तक मरीज इधर उधर बेचारे तड़पते रहे, उनको देखा नहीं, और 3 दिन से लगातार कितना बड़ा मामला चल रहा था, चाहे वो हमारे खिलाफ ही बोल देते, लेकिन जनप्रतिनिधि का हक बनता है कि ऐसे मामलों में वो तुरंत एक्शन लेते, वो आते, वो बोलते, वो डॉक्टर गलत से डॉक्टर को कहते, हम गलत से हमारे हमें कहते, लेकिन जो भी था उनको प्रशासनिक एक्शन लेना देते। इस प्रकार से चुप्पी क्या साबित करती, और उनके सब कार्यकर्ता थे, हम जानते नहीं उनको। शहर का
नगर पालिका के चेयरमैन महोदय है, बहुत सारे ऐसे लोग, आप सब जानते हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन कौन। मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ, कोई बात घुमा फिरा के करने की मेरे को आता नहीं। मैंने मेरे मुंह से कहीं भी दलित और ब्राह्मण शब्द का कोई आरोप नहीं लगाया, नंबर एक। 2 नंबर बात कि जन आंदोलन में बहुत सारी भीड़ हुई, उस भीड़ में कौन किस प्रकार का बयान दे, कौन क्या बोले, उसके लिए पूरा समाज जिम्मेवार नहीं होता। ब्राह्मण समाज का कोई लड़का किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते, मैं उसको सीरियस नहीं लेता, लेकिन मैं तो प्रबुद्ध लोग, जो अध्यक्ष हैं, जो समाज के अग्रणी लोग हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, जो बहुत सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो लोग जब आए तब मुझे दर्द हुआ। अगर कोई सीधा सा नौजवान गुस्से में कोई कुछ भी लिख दिया, मेरे भी बहुत सारे कार्यकर्ता है, उन्होंने किसी ने क्या लिख दिया क्या नहीं लिख दिया, अलग सवाल है। हजारों लोगों की भीड़ होती है, उसमें कौन क्या लिख दे। मैं, मेरा खुद का घर, खुद आई एम इज लीडर, मैं इस आंदोलन का नेता था, मैंने इस आंदोलन के अंदर कहीं कोई इसी प्रकार का कोई भी शब्द यूज नहीं लिया ब्राह्मण का और इसका मेघवाड़, और कहीं कभी जिंदगी में मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कभी जाति देख करके आंदोलन नहीं लड़ता। ऐसी बात नहीं है, अगर फोन नहीं माने तो भी मैं इगो तो नहीं बनाता, लेकिन मुझे इस बात का दर्द जरूर होता है कि कोई भी पीड़ित आदमी जाए और उसको हम फोन कर दें, उसके बाद भी नहीं माने, तो कोई भी जनप्रतिनिधि का ईगो बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से ईगो अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर जनप्रतिनिधि कैसे चलेगा भाई। आप जनप्रतिनिधि हो, आप फोन कर देते हो कि इसका करो, फिर भी डॉक्टर्स नहीं करते, और वो भी दादागिरी टाइप में कि आप ये सामान लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेकर आओ, मैं नहीं करूँ, क्यों? ऐसे बोल बोल थोड़ी है विभेद, फिर तो ये तो जैसे मन करेगा वैसे ही करेंगे। ऐसे अगर जनप्रतिनिधि सही बात के लिए ईगो नहीं बढ़ाएंगे, आज मैं कोई जायज बात के लिए मैं नगर पालिका में जाऊं कि आप मुझे एक इस नौजवान का या कोई बुजुर्ग है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके दो, और जो एक्सपायर हो गया है, और नगर पालिका कहते हैं हम तो नहीं बनाएंगे, जाओ आपको जो कुछ करना है, तो फिर हम क्या चुप रहेंगे? जनप्रतिनिधि का हक नहीं बनता कि उसके खिलाफ लड़े, लड़ना चाहिए। और मैं लड़ रहा हूँ, इसमें ईगो का क्या क्या सवाल है? और मैं तो हमेशा से मेरा ये नेचर रहा है, हम हर आंदोलन का हमारा यही नेचर रहा है, हर आंदोलन। हमारा आंदोलन है कि जो गलत मुकदमा दर्ज किया गया लड़ने वाले लोगों के खिलाफ, उसके खिलाफ एक मैसेज जाए, प्रशासन को इस बात का पता चले कि भाई आप गलत करोगे तो उसके खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे, लोग लड़ेंगे। हालांकि मेरा कोई गिड़गिड़ाने का कार्यक्रम नहीं प्रशासन के आगे, ठीक है, हम तो चल करके वहां चले जाएंगे, गिरफ्तार कर लो, और अब भी खुला घूम रहा हूँ। यहाँ के बहुत सारे नेता है जिन्होंने ये भी कह दिया कि मंगेश चौधरी को 24 घंटा में जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो, बकरी का बच्चा है क्या? यूं कैसे कर सकते? और कोई करे तो कर लेगा, डर थोड़ा ही लगता है, कर ले तो मैं जेलों से नहीं डरता। आपके सामने कितनी बार जेल गया, कितनी बार गया, कभी भी लूट चोरी डकैती ऐसे कामों में नहीं गया, जनता के मुद्दों को लेकर के 18वां मुकदमा लगा है, सब जनता की लड़ाई लड़ने के मुकदमे। तो यूं तो मुकदमों से डरेंगे तो फिर कैसे चढ़ेंगे कि मेरी ठट्टों से डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे तो रोज का काम है, मुकदमे होते रहते हैं, डरते रहेंगे। डॉक्टर जो खौफ पैदा करना चाहते थे वो अपने काम में कामयाब लगे, उनको लगा कि मंगेश पर मुकदमा हो जाएगा, फिर तो ये बोलना बंद कर दे, फिर तो ये हमारे हॉस्पिटल की तरफ देखेगा नहीं, सीधा गाड़ी लेकर के दूसरा रास्ता ही चेंज कर देगा। इनको पता नहीं कि कितने मुकदमे हुए थे और कितनी बार हुए। राजकार्य के बाद आके थ्री पीटी कीजिए, पता नहीं क्या क्या मुकदमे किए सरकार ने, और कौन कौन से मुकदमों में जेल जाके आया हूँ, इससे मुकदमों से क्या फर्क पड़ता है? और निजी चिकित्सकों का यूं करना क्या साबित करता है? निजी चिकित्सकों का यूं करना ये साबित करता है कि हम तो चीरेंगे, फाड़ेंगे, खाएंगे, लूटेंगे। वो संघर्ष की जीत है, ये नहीं हम लूटेंगे, खाएंगे, 3 दिन जेल किए हुए आदमी को रखेंगे, 3 लाख रुपए देंगे, कोई बोलने वाला नहीं, जो बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा करवा देंगे। इनका राजकार्य हो रहा है, वो कोई दूसरा लगा देंगे। हाँ बिल्कुल खोलेंगे, हाथ धो के पीछे लगेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं था, अब थोड़ा टाइम दूंगा चिकित्सकों में, अब विशेष टाइम लगाऊंगा चिकित्सकों के ऊपर, हमारी पूरी टीम को लगाएंगे, टाइम लगाएंगे भाई। हाँ स्वास्थ्य तो हम थोड़ा सुधार करेंगे, बहुत ज्यादा सरमराई भी इग्नोर की तो यूं तो फिर चिकित्सक फिर यूं करते रहे, यूं तो नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए जिंदगी में। जिन दिन ने योग किया है उनको ठीक करेंगे, इसमें क्या बात है? और ये मेरी धमकी नहीं है, अगर सही है तो सही चलेगा, आप गड़बड़ हो तो फिर तो गड़बड़ होगी। आप सही तरीके से करो, लोगों को लूटो मत, जहर खाए हुए आदमियों को आप
पुलिस को बगैर सूचना दिए हुए भर्ती करते हो। तो हमें तो पता होता है कहाँ भर्ती किया, किसको किया, हम तो टेस्ट करेंगे 3 दिन बाद। हमने जहर खाया था, पुलिस ने रखा है? इनको क्या क्या करते हो आप? हैं? छोटे से बच्चे को कहाँ से कहाँ लेके जाते हो, फिर कितने दिन रखते हो, फिर आप कितने दिनों के लिए पेशेंट को देते तक नहीं। और आरटी एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप किसी की डेड बॉडी नहीं रोक सकते। ये तो डेड बॉडी लेकर के बैठ जाते हैं, पैसे तो नहीं, डेड बॉडी नहीं देंगे। अब मैं थोड़ा टाइम निकाल के, ऐसी कोई घटनाएं होगी तो डेड बॉडी दिलवाएंगे भाई, यूं थोड़ा के है। पहले तो चलो कोई बात नहीं, व्यवहारिक रूप से तो अब आप अपनी यूनियन बनाओ, हम भी अपनी यूनियन बनाएंगे, किसान की, नौजवान की, करने वाले लोगों की। तो यूनियन है, सब जगह अपना अपना काम करेगी, वो अपना काम करे स्वतंत्र रूप से। हमारी यूनियन अपना काम कर रही है। मुकदमा उनकी ऐतिहासिक जीत थोड़ी, जेल थोड़ी दे दी है मेरे को कोई, या मार थोड़ी दिया। या फिर ये मांग करते कि मंगेश चौधरी को कोई इनकाउंटर करके मार दिया जाए, फिर तो यूं करते तो मजा आता कि आदमी बताए नहीं, इनकाउंटर हो गया उसका। इनकाउंटर थोड़ा ही किया है, अभी तो जिंदा हूं मैं और बहुत साल तक लड़ूंगा। महापंच